हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। एक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलिए एक्सरसाइज 8 चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री एग्जाम्पल 3। आज हम सॉल्व करते हैं। आइए, क्या कर रहा है कि एंगल ए सी बी, तो यहाँ सी देख रहे हैं बीच में है, एंगल ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, मतलब सी क्या है 90 डिग्री है। ए सी क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने में जो भुजा होता है ए बी, वो क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, मतलब एच का मान हो जाएगा। तो एच कितना है 29 इकाई दिया हुआ है। चलिए ए बी का मान दिया हुआ है 29, ए बी का मान दिया हुआ है 29, बी सी का मान कितना दिया हुआ है 21 और एंगल ए बी सी बराबर दिया हुआ है क्यू। तो आइए माना सॉल्व करते हैं इसको। माना त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री, कॉमा जो दिया हुआ है उसी को लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बी सी बराबर 21 इकाई, कॉमा 21 इकाई। सॉरी, पहले ए बी का मान लिख देते हैं, पहले ए बी का मान लिखते हैं, ठीक है। जो दिया हुआ है जिस तरीका से दिया हुआ है वैसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 29 इकाई, कॉमा बी सी बराबर दिया हुआ है 21 इकाई, तथा एंगल ए बी सी बराबर क्यू, ये दिया हुआ है फिगर में। देखिए जो चीज़ हम लिखे हैं वो चीज़ दिया हुआ है। माना त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, तो सी 90 डिग्री है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ए बी का मान कितना है 29 इकाई, तो देखिए ए बी का मान कितना है 29 इकाई। बी सी बराबर कितना है बी सी बराबर कितना है 21 इकाई, तो 21 इकाई लिख दिए। एंगल ए बी सी मतलब बी के विषय में कर रहा है, बी को क्या माना गया है यहाँ थीटा। तो चलिए 90 के सामने वाला भुजा क्या हो गया एच का मान हो गया, क्या हो गया एच का मान हो गया। थीटा के सामने का भुजा पी का मान हो गया, और ये जो है बी का मान हो गया, ये क्या हो गया बी का मान, मतलब ए सी का मान गायब है, मतलब पी का मान गायब है। तो आइए ए सी का मान को हम निकालते हैं। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी मतलब पी का मान निकालना है। तो पी का फॉर्मूला आपको बताया गया था एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच ये हो गया और बी ये हो गया। तो ए बी क्या लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर। अब आइए बराबर देख करके लिखते हैं, ए बी कितना है 29 का होल स्क्वायर और बी सी कितना है 21 का होल स्क्वायर। तो 29 को 29 से गुना करेंगे तो 841 होगा, मतलब 841 होगा। तो 841 माइनस 21 को 21 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 441 होगा। अब जो है घटाएंगे, तो घटाने के बाद 841 में से 441 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो आपको ये भुजा भी पता चल गया, ये भुजा पता चल गया। अब आइए इसी के माध्यम से हम सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है, कॉस
स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंडर रूट क्या हो गया 400, तो 400 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 20 होगा। तो आपको जो है थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, पी होता है। थीटा के सामने का भुजा पी का मान पता चल गया। 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब एच का मान होता है, एच का मान पता चल गया और ये बी का मान हो गया। तो ये तीनों के मदद से हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले आपको बताया गया था कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। साइन का फॉर्मूला बताया गया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सवाल को बनाने के लिए ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। इस सवाल को यदि बनाना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा सही से। तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या है बी बटे एच। तो बी क्या दिया हुआ है यहाँ, बी का मान दिया हुआ है बी सी बटे एच का मान क्या है, ए बी का होल स्क्वायर, पी क्या हो जाएगा ए सी और एच क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। आइए अब बी सी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है 21, तो 21 लिखेंगे। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 29, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 29, तो 21 9 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस ए सी का मान कितना है, ए सी का मान आप निकाल चुके हैं कितना 20, तो 20 लिख दीजिए, और ए बी का मान कितना है 29, तो 29 लिख दीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कहने का क्या मतलब हो गया कि 21/9 है, 21/9 है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि 21/9, 21/29 को 2 बार गुना करेंगे, 21/29 इंटू 21/29। कहने का मतलब हो गया कि 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441 होगा, और 29 को 29 से गुना करेंगे तो 800 कितना होगा 41 होगा। तो आप लिखिए इस चीज़ को यहाँ पर 441 441/841 प्लस 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 841। अब आइए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 841 और 841 का एलसीएम दोनों सेम है, तो 841 होगा। 841 से 841 में भाग लगाएंगे तो भागफल 1 आएगा, और 1 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 होगा, प्लस उसी तरीक़ा से 841 में 841 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे, तो 841/841 दोनों सेम संख्या है, कट जाएगा, कटने के बाद क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो आपको आसानी पूर्वक समझाया गया, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है दूसरा सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल को सॉल्व करने के लिए इसको मिटा देते हैं। तो आइए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को आसानी पूर्वक समझ रहे होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेम सवाल है, फर्क यही है कि यहाँ प्लस है और वहाँ माइनस है। तो आइए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h का होल स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h का होल स्क्वायर। तो b का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए b का मान हो जाएगा bc और h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा ab का होल स्क्वायर माइनस p का मान कितना हो जाएगा ac, मतलब भुजा को लिख रहे हैं पहले, मान को नहीं लिख रहे हैं, मान को इसके बाद लिखेंगे। AC और h क्या हो गया AB, तो AB का होल स्क्वायर। अब आइए BC का मान कितना है, तो देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है BC का मान है 21, तो 21, AB का मान कितना दिया हुआ है 29, तो 29 का होल स्क्वायर माइनस AC का मान कितना दिया हुआ है 20, AC का मान 20 और AB का मान 29 का होल स्क्वायर। उसी तरीका से गुना करेंगे, पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 441 बाई 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 841, माइनस है तो माइनस, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 बाई 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 841। अब आइए आगे दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 841। अब जो है अंश बटा हर, तो हर से जो है एलसीएम में भाग लगाएंगे, कहने का मतलब हो गया कि 841 में 841 से भाग देने पर भागफल 1 आएगा और भागफल को ऊपर वाला जो अंश होता है उससे गुना कर देंगे। तो अंश क्या है 441 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 441 माइनस, उसी प्रकार से 841 में भाग लगाएंगे 841 से, तो प्रोडक्ट तो नहीं, भागफल कितना होगा 1 होगा। कहने का मतलब यही हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि एलसीएम जो निकला उसमें जो है यहाँ कितना है 841 से भाग लगाएंगे तो उसका भागफल 1 होगा और 1 को ऊपर वाला जो अंश होता है 400 उससे गुना कर देंगे, तो 1 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक से देखिए 441 में से 400 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 41 बाई 841 हो गया, यही आपका क्या निकला आंसर निकला। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को और हम जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको 100% समझ में आता होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।